बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से आने वाले इंतहाई शर्मनाक फ़ैसले की। और अभी हमें इंतज़ार है कि किसी भी वक्त लाहौर की अदालत से फ़ैसला आ सकता है जिसमें PTI की अहम शख्सियात शामिल है। फिर हम बात करेंगे क्या PTI अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या 27वीं तरमीम के लिए काम शुरू कर दिया गया है, इस तरमीम के अहम नुकात क्या हो सकते हैं। KP में सेनेट इलेक्शन पर भी बात करेंगे। मुराद सईद को के साथ क्या वारदात डाली गई है, अली अमीन गंडापुर ने किस तरह घाटे का सौदा किया है, ये इलेक्शन किस तरह कालदम हो सकता है, और हमज़ा शहबाज की सियासत में वापसी का फ़ैसला क्यों किया गया है। लेकिन नाजरीन, पहले ज़िक्र हो जाए सरगोदा की तरफ से आने वाले अदालती फ़ैसले का। PTI के MNAs और MPAs की नाअहलियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लाडले सहाफ़ी पहले से ही बता रहे थे कि PTI के 40 के करीब MNAs के गिर्द सुर्ख दायरा लगा दिया गया है। मियाँ वाली में नाज़रीन 9 मई को पुलिस स्टेशन तोड़फोड़ केस में सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतहाई दिलेर और ईमानदार जज नईम शेख साहब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अहमद खान बचर, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज समेत PTI के 36 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। कितना संगीन जुर्म इन सब के हाथों सरजद हुआ था वो भी आगे चल के नाज़रीन आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इस फ़ैसले की एक और अहम बात यह है कि गवाहों ने भी जिन मुल्ज़िमों का नाम तक नहीं लिया था उन्हें भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। केस की समाअत के दौरान ख़ुद जज साहब ने अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज के बारे में वकील को ये कहकर बात करने से रोक दिया था कि उनके बारे में दलाइल रहने दें, उनका तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि एक दिन पहले उन्होंने कहा, इन्हीं शेख साहब जज ने एक दिन पहले ये कहा कि इन दोनों का नाम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इनका तो इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं। और आज उन्हीं दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, इस फैसले पर आपको जो सबसे शर्मनाक पहलू है इस केस का वो आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, ये केस क्या था कि मूसा खेल में थाने का घेराव जलाओ किया गया, थाने को घेराव किया गया, फिर उसको आग लगाई गई। इस्तगासा क्या कहता है नाज़रीन? इस्तगासे का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो है तारिक। ज़रा ज़हन में रखिएगा नाज़रीन, बात समझ, वो है तारिक, उसके साथ हमज़ा और ज़फ़रुल्लाह। मरकज़ी जो मुल्ज़िम है ये 3 है, तारिक, हमज़ा और ज़फ़रुल्लाह। इन तीनों पर यह केस था कि ये तीनों एक डाले में आए हैं और इनके पास गनें थीं, बंदूकें थीं, असलहा था और पेट्रोल था। इन तीनों ने पेट्रोल छिड़का। ख़ास तौर पे तारिक जो मरकज़ी मुल्ज़िम था वो कह रहा था, वो साथ आवाज़ें भी लगा रहा था कि लगा दो, आग लगा दो, घेराव कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तारिक मरकज़ी मुल्ज़िम था, ये ज़हन में रखिएगा। फिर हमज़ा और ज़फ़रुल्लाह उसके साथी थे। नाज़रीन, मरकज़ी ये 3 मुल्ज़िमों में से 2 को हाथ तक नहीं लगाया गया। इसलिए नाज़रीन कि तारिक साहब द ग्रेट ने, जो मरकज़ी मुल्ज़िम थे इस्तगासे के मुताबिक, उन्होंने PTI को खैरबाद कह दिया था और जाए पनाह तलाश कर ली थी। उन्होंने कहा मेरा तो कोई तल्लुक ही नहीं है PTI के नाम। PTI को खैरबाद कह दिया था। ज़फ़रुल्लाह भी शायद कोने में लग गए और तारिक को बिल्कुल आज वो उसी थाने में जाके, जिस थाने के घेराव जलाओ का मुकदमा है, बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं। उसी थाने में पंचायतों में भी जाते हैं, वहाँ पर वो पंचायतें भी करवाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो मैं कह रहा हूँ ज़रा उसको सुनिए तो सही, खुदा के लिए ज़रा समझने की कोशिश करें। या अफरीदी साहब, खुदा के लिए आप भी सुनने और समझने की कोशिश करें, आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। जस्टिस अमीन साहब, अमीनुद्दीन साहब, आप भी सुनिए। मरकजी मुल्ज़िम इस्तगासे का उसको छोड़ दिया गया इसलिए कि उसने PTI को छोड़ दिया।
और इन तीनों मुलजिमों को, जिसमें से दो के बारे में, पीटीआई के दो अरकान के बारे में एक दिन पहले जज साहब के रिमार्क्स मौजूद हैं कि इन दोनों को क्यों घसीटा है, ये तो बेगुनाह है, इनको कैसे अलग, इनको तो डिस्कस ही ना करें। इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, 10 साल। नाज़रीन, मतलब इस फैसले पर लाजमन ये जो चीफ जस्टिस हमारे याहिया अफरीदी साहब हैं, वो तो बहुत खुश हुए होंगे कि उन्होंने 9 मई के मुकदमात का 4 माह के अंदर जो फैसला सादर किया था, फैसला सुनाने का हुक्म जारी किया था, उस पर अमल करते हुए, मगर आइन और कानून की धिजियाँ उड़ाते हुए फैसले आना शुरू हो गए। पीटीआई के एमएनएज और मौजूदा केस में बतौर वकील पेश होने वाले शफकत आवान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्होंने अदालतों से आने वाला कभी ऐसा भयानक फैसला नहीं देखा। बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा ऐसा मैंने भयानक फैसला नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जज साहब को ये फैसला लिखा लिखाया मिला और उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुना दिया। जज नईम शेख साहब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उनको खुसूसी तौर पर सरगोदा तैनात किया था, नईम शेख साहब को। इससे पहले इस अदालत में जज मोहम्मद अब्बास तैनात थे। भूल गए नाज़रीन आप? एक तो इस कौम की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, भूल गए ना, मोहम्मद अब्बास को भूल गए। हर अच्छे इंसान को हम इसी तरह भूल जाते हैं। ये वही मोहम्मद अब्बास साहब थे जो इंतहाई वाक़तन हकीकी तौर पे इंतहाई अपराइट जज थे। हर तरह से उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, उनके चैम्बर में आकर उन्हें धमकियां दी गई, फिर उनकी अदालत की बिजली काट दी गई, अभी भी ज़हन में नहीं आया। इसके बाद जज मोहम्मद अब्बास साहब को लाखों रुपए गैस का बिल भेज दिया गया, अभी भी नाज़रीन आपको याद नहीं आया मोहम्मद अब्बास कौन थे। इस दलेर और बहादुर जज ने यह सारी कार्रवाई एक ख़त की सूरत में अपने चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको लिखकर भेजी थी। इस पर पहले चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और फिर नई चीफ जस्टिस साहिबा ने सबसे पहले जज मोहम्मद अब्बास को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट से हटा दिया, और जब से हटाया है वो आज तक OSD है, जिसको हमारे यहाँ खुडे लाइन कहता है, खुडे लाइन कहा जाता है, आज तक वो खुडे लाइन है। मैडम चीफ जस्टिस की दूरअंदेशी का मज़ा आज PTI वालों ने चख लिया। इस फैसले ने नाज़रीन साबित कर दिया कि मुल्क से आइन का जनाजा निकल चुका है। कुछ कमरों के बाहर अदालत की तख्तियाँ लटकी हुई हैं और अंदर फैसले आइन की मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रहे हैं। ये निज़ाम सुधरने की हद से बाहर हो गया। तमाम कानून जानने वाले लोग कहते हैं कि ये निज़ाम अब सुधरने की हद से बाहर हो गया। जुल्म अपने जोबन पर और कौम को किसी हादसे या मुआवजे का इंतज़ार है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लम्हात और ऐसी कैफियत कौमों पर क्या उनकी नफ्सियात पर असरात मुरतब करती हैं, नाज़रीन आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जुल्म चूँकि अपनी हदों को छू रहा है, इसलिए अब उसके ज़वाल का वक्त भी शुरू हुआ चाहता है। तारीख़ का सबक तो कम अज़ कम नाज़रीन यही है। नाज़रीन, PTI के अरकान को डीसीट करने की इतनी जल्दी क्यों है? हालांकि हुकूमत ने तो कौमी असम्बली और सेनेट में पहले ही 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर ली हुई है। मेरा ख्याल है नाज़रीन, हुकूमत 27वीं तरमीम 2 तिहाई नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से मंजूर कराना चाहती है, या फिर हुक्मरानों को अंदाज़ा है कि आने वाली तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ अरकान पार्लियामेंट का ज़मीर जाग सकता है, यानी अपने मफादात के लिए वो कुछ हरकत कर सकते हैं। इसलिए अभी से उनका बंदोबस्त भी किया जा रहा है कि तरमीम के लिए हुकूमत के पास इतने अरकान मौजूद हों कि उन्हें 26वीं तरमीम की तरह किसी दर पे हाज़िरियाँ ना देनी पड़े, यूँ समझ लें, और ना ही अरकान पार्लियामेंट को अगवा और उन पर तशद्दुद करके वोट लेना पड़े, क्योंकि इससे तमाशा बहुत लगता है। PTI के अरकान की नैली से पता चलता है नाज़रीन कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के बहुत बड़े हिस्से को भी उड़ा दिया जाएगा। सिंध में नहरों के मामले पर एहतजाज के बाद हुक्मरान काफ़ी मुताहत है। अब उनकी जो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का वो रिस्क फैक्टर जो है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को अपना कारनामा और अपनी सियासी बका के लिए ज़रूरी समझती है, और उसको ख़तरे में देख कर, फिर 18वीं तरमीम को ख़तरे में देख कर पीपल्स पार्टी शायद कोई हरकत कर सकती है। इसीलिए 27वीं तरमीम से पहले PTI अरकान की नहली असल में पीपल्स पार्टी की जो बारगेनिंग पोजीशन है उसको ख़त्म करने के लिए भी की जा रही है। इसीलिए PTI अरकान की नहली पर खुश होने वाले जो हैं वो अपनी भी खैर मनाएं।
पीपल्स पार्टी की क़यादत को पैगाम तो नाज़रीन पहुंच चुका है। अब उसने ज़रा सी भी अकड़ दिखाई तो अगला नंबर फिर उसका होगा। JUI के तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला ने 27वीं तरमीम के अहम नुकात जो है बता दिए हैं, जिसके ज़रिए फाटा के माइंस एंड मिनरल्स पर वफाक का हक माना तस्लीम किया जाएगा कि जी सूबे का कोई तल्लुक़ नहीं, वफाक का सारा हक बनता है। ये 18वीं तरमीम पर कट लगाया जाएगा। आइनी बेंच का ड्रामा ख़त्म करके हो सकता है बाकायदा एक आइनी अदालत अलग से बना दी जाए, जिसके चीफ जस्टिस जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ही होंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई नहीं इस सीट का अहल। हाफिज़ हमदुल्ला साहब मज़ीद कहते हैं कि 27वीं तरमीम की एक अहम शिक ये होगी कि रिटायरमेंट के बाद बंदा फौरी तौर पर सियासी ओहदे पर आ जाएगा, यानी सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। इससे अंदाज़ा होता है नाज़रीन कि जो आज बहुत खुश हैं वो कल पछताने वाले भी हो सकते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में रिज़ल्ट वही आया जैसा कि हुकूमत और अपोजिशन ने ड्राइंग रूम में बैठ कर तय किया था। इंतहाई शर्मनाक, मुझे उसके किसी एक पहलू पर भी फ़ख्र महसूस नहीं होता, किसी एक पहलू पर भी जो कुछ KP में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुराद सईद की कामयाबी जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं उससे भी नाज़रीन इत्तफाक़ नहीं करता, आगे चल के वो भी अर्ज़ करता हूँ कि वो क्या ड्रामा है। इससे बहरहाल एक बात तो साबित हो गई कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ मज़ाहमत के बाप में कारकुनों की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे, बल्कि वो सियासत की चालों में भी पूरी तरह नाकाम हुए, बुरी तरह नाकाम रहे। अली अमीन का तर्ज अमल बताता है कि वो किसी सख्त दबाव में है और इसी दबाव ने उन्हें इतना खौफज़दा कर दिया है कि वो किसी भी हैसियत में खुलकर मैदान में आने की कोशिश ही नहीं कर पाते। उन्हें एहतजाज के नताइज से इतना डरा दिया जाता है कि वो मैदान में कारकुनों को तनहा छोड़कर फ़रार होने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने इस तरह भाग जाने को कारनामा भी करार देते हैं। वो इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल का रुख भी अब नहीं कर रहे। अली अमीन का खौफ सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है, उन्होंने अपने साथियों और काबीना के अरकान को भी डरा के रखा हुआ है। यही वजह है कि इमरान खान के वाज़े हुक्म के बावजूद उन्होंने वक्त से पहले, आपको याद होगा, बजट मंजूर करवा लिया था। इस पर सब ने बहुत तनकीद की थी। कल होने वाले सेनेट के इलेक्शन में भी यही खौफ गालिब था कि कहीं उनके अपने अरकान असेंबली उनके उम्मीदवारों को वोट ना दें, ऐसा ना हो जाए। इस खौफ और बुज़दिली के बायस अली अमीन ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया और ड्राइंग रूम में बैठ कर सेनेट इलेक्शन का सौदा कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि PTI 93 नशस्तों पर 6 और अपोजिशन ने 52 नशस्तों पर 5 अरकान मुंतखब करा लिए। 93 नशस्तों वालों ने 6 और 52 नशस्तों वालों ने 5 अरकान मुंतखब कर लिए। ये केड़ी सियासत है गंडापुर साहब? सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पीपल्स पार्टी रही, जिसने सिर्फ 10 नशस्तों के एवज़ 2 सेनेटर मुंतखब करा लिए। अली अमीन गंडापुर सियासी सौदेबाजी में इतने नाकाम रहे कि ज़्यादा नहीं तो एक अपनी कंफर्म सीट भी अपोजिशन की उन्होंने झोली में डाल दी। और नाज़रीन, ये सिर्फ नाकामी नहीं है, हमाजोत नाकामी है, बल्कि इसको सियासी बुज़दिली कहना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन में एक के बाद एक बेज़ाब्तगी और लाकानूनियत सामने आ रही है, बड़ी शर्मनाक है। किसी तो PTI अगर उसका हिस्सा है और तमाम अगर अरकान भी उसका हिस्सा है, फिर भी मैं उसको शर्मनाक ही कहूँगा। पहले मखसूस नशस्तों वाले अरकान से हलफ गवर्नर से दिलवाया गया, जिस पर स्पीकर और वज़ीर आला ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट कर दी। अब सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के दौरान आइन, कानून और शफाफियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई और इस लाकानूनियत में KP हुकूमत और अपोजिशन के अलावा इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह मुलव्वस है, बराबर का शरीक है। इलेक्शन कमीशन खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि पोलिंग के दौरान वोट की पर्ची पर बार कोड या ऐसा कोई निशान जिससे वोटर की शनाख्त हो सके, ये शफाफ इलेक्शन के असूलों के मुनाफी होगा। याद है नाज़रीन, ये उस वक्त कहा गया था, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, जब इमरान खान साहब बार बार इस बात का मुतालबा करते थे कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए करवाया जाए। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया था, जहाँ तक मुझे याद है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स को जो बैलेट पेपर दिया गया वो निशान ज़दा थे और उन पर नंबर लगे हुए थे। यही वजह है कि सेनेट इलेक्शन का नतीजा वही आया जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फार्मूला तय पाया था। इसी वजह से KP के इंतहाई ईमानदार और दिलेर PTI के लीडर
खुर्रम ज़ीशान, उनको एक वोट भी, वैसे मैंने अर्ज़ किया था उनकी खिदमत में वो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ है और वो अपने दलाइल रखते हैं। उनको एक वोट भी नहीं मिल सका क्योंकि अरकान असम्बली को पता था कि अगर उन्होंने हिदायत के बरक्स वोट दिया तो इसका पता चल जाएगा। और मेरी इतलात ये हैं कि खुर्रम ज़ीशान के साथ 25-26 अरकान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये सारे निज़ाम की वजह से उनको वोट नहीं दिया। PTI के एक रुकन ने बिलाखिर इस सारी लाकानूनियत का भांडा फोड़ दिया, इस शर्मनाक खेल का भांडा फोड़ दिया। हुआ यूँ था नाज़रीन, आपने शायद ये पहले सुन लिया होगा, इसलिए मज़ीद आपकी समा खराशी नहीं करता, मुख्तसर बता देता। हुआ यूँ था कि सेनेट के इलेक्शन में पहला वोट अपोजिशन के एक रुकन ने कास्ट किया। उसने एक खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल दी और खाली बैलेट पेपर बाहर लाकर, असल बैलेट पेपर खाली बाहर लाकर अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह और अली मीन गंडापुर के हवाले कर दिया। यहाँ बैठकर उस पर मोहर लगाई गई और ये बैलेट पेपर अगला वोट कास्ट करने वाला जो MP आ रहा था उसके हवाले कर दिया गया। इस रुकन ने बाहर से मिलने वाला बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डाल दिया और अपना खाली बैलेट पेपर बाहर लाकर दे दिया। इस तरह हर रुकन ने बाहर से मिलने वाला बैलेट पेपर कास्ट किया और अपना जो ब्लैंक बैलेट पेपर था वो बाहर लाकर इसको पकड़ा दिया। ये खेल सारा दिन जारी रहा। PTI के एक MP ने बताया कि उसे जो बैलेट पेपर दिया गया उस पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर अपोजिशन के उम्मीदवार की मोहर लगी हुई थी, जिसे उसने बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अब पोलिंग के दौरान सबसे आखिरी वोट वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने कास्ट किया, जिन्होंने अपने वोट के साथ एक इजाफी बैलेट पेपर भी डाल दिया, जो यानी उनको एक तो अपना और एक उनसे अपने से पहले वाला। ज़ाहिर है वो वज़ीर आला है, उन्होंने दो ही डालने थे ना। ये तो नाज़रीन वो खेल है जो सेनेट इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से खेला गया। इस मुल्क में कभी रूल ऑफ लॉ हुआ तो सबसे पहले ये वाला जो सेनेट इलेक्शन है ये कलअदम करार पाएगा। सेनेट इलेक्शन में 6 नशिस्तें जीतने के बावजूद अली मीन गंडापुर के पार्टी के अंदर ज़बरदस्त उनको तनकीद का निशाना बने हुए हैं। वो बहुत पैड़ी तनकीद हो रही है उन पर। गुज़िश्ता रोज़ रिजल्ट आने के बाद पार्टी रहनुमाओं के एक इजलास में अली मीन गंडापुर पर इस हवाले से तनकीद हुई कि उनकी गलत कैलकुलेशन की वजह से पार्टी की सेनेट में एक सीट कम हुई है और तहरीक इंसाफ किसी की मदद के बगैर अपने वोटों से ही एक और सेनेटर भी मुंतखब करवा सकती थी। इस पर अली मीन ने वजाहतें करते हुए वजाहतें देते हुए कहा कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन के साथ मुआहदा किया था। बात बढ़ते बढ़ते मिर्ज़ा अफरीदी की टिकट पर आ गई, जिस पर अली अमीन ने कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने में उनका कोई किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने इंकशाफ किया कि मिर्ज़ा अफरीदी को शिबली फराज के कहने पर टिकट दिया गया। नाज़रीन, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात को 100% इस बात की तरदीद नहीं करता। शिबली फराज साहब को अब अपने रवैये पर ज़रा गौर करना पड़ेगा, वरना कारकुनों की नज़रें जो हैं उन पे जमी हुई हैं और पिछले 1-1.5 साल के दौरान बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिन पर कारकुन गहरी नज़र रखे हुए हैं। शिबली फराज साहब के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बहरहाल एक बात तो मानना पड़ेगी नाज़रीन के तहरीक इंसाफ में कोई कितने भी बड़े ओहदे पर कारकुनों के कितने भी बड़े ओहदे पर वो बैठा हुआ हो, मुतमक्किन हो, कितने भी बड़े ओहदे पर कारकुनों के एहतसाब का सामना बहरहाल उसको करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर भी अपना बहुत सा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। कारकुन उनके बारे में जो तासुर बना चुके हैं, इसमें फौरी बेहतरी के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मुराद सईद साहब की कामयाबी को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि मुराद ऐसे लगता है कि जैसे मुराद सईद को का नाम लेकर पीछे उनके कोई, सबको पता है कि मुराद सईद जो है वो KP के कारकुनों के दिलों की धड़कन है और मुराद सईद इस वक्त KP में PTI का असल चेहरा है, सबको पता है मुराद सईद का। अब मुराद सईद का चेहरा आगे करके पीछे वारदात डाल दी गई है। इसमें एक तीर से दो शिकार भी किए गए कि ये गलत है नाज़रीन कि वो शायद हलफ उठाने के लिए मंजर आम पर आ जाए। अभी ऐसी कोई सूरत नहीं है। जब वो हलफ उठाने के लिए नहीं आएंगे, जब वो सामने नहीं आएंगे और फिर होगा ये कि उनका इमेज जो है वो ख़राब किया जाएगा, ये कह के वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे। उनका जो एक इमेज है एक दलेर और बहादुर और जरी लीडर वाला, उसको डेंट डालने की कोशिश की जाएगी कि वो तो बुज़दिल है, वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो मंजर आम पर ही नहीं आ रहा। तो इस तरह एक तीर से मेरा ख्याल 2 नहीं 3-4 शिकार किए गए। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारकीन वतन जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए 50,000 पाउंड की रकम खर्च करके UK का वीज़ा हासिल कर रहे हैं। आजकल बरतानवी होम ऑफिस ने ऐसे वीज़ा कागजात भी मंजूर कर लिए जिनमें संगीन गलतियां और झूठ शामिल था।
डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि एक साल के दौरान 10,500 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने बरतानिया में एसाइलम अप्लाई किया था, सियासी पनाह के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह है। लोग अपनी जायदादें बेचकर पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है नाज़रीन आपके सामने, और मुल्क में तरक्की के दावों की असल सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों में 2 दर्जन से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनीज ने या तो पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म कर लिया है या फिर अपने ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर कमी कर दी है। उनमें दुनिया की मशहूर कंपनियां जैसे कि शेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और सिमंस एनर्जी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है। उनका जाना पाकिस्तान के माशी बयानिए के लिए संगीन चैलेंज है। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ DHA फ़ेज़ 5 में रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी साहब अपनी बेटी के साथ गाड़ी में घर से निकले ही थे कि पानी का रेला गाड़ी को बहा कर ले गया, और इस बहती हुई गाड़ी के मनाज़र जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, दिल दुखा देने वाले मनाज़र हैं। कुदरत और नाज़रीन माहौल से छेड़छाड़ के नताइज सामने आ रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ज़मीन के हसूल के लिए तमाम तर अखलाकियात भुला दी हैं। कुदरती नालों और नदियों की गुज़रगाहों पर रिहायशी इमारतें और प्लाजे तामीर कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश ने कुदरती आफत का रूप धार लिया। अब पता चला कि जनाब किस तरह नई बस्तियों के शौक़ में इंसानी जानों को दाव पर लगाया गया। इसी तरह का एक वाक़या चलास में भी पेश आया, जहाँ पानी का रेला सियालकोट की फैमिली को बहा कर ले गया, जिसमें एक 8 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जहाँ बाग हो गए। डॉन ने खबर दी है नाज़रीन, असल में तो ये ख़बर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना थी। डॉन ने खबर दी है कि गोशा नशीनी एक अरसे से गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले हमज़ा शहबाज को मरकज़ में अहम ज़िम्मेदारी दिए जाने का फ़ैसला कर लिया गया। और अखबार की ख़बर तो यहीं तक है, मगर नाज़रीन असल कहानी ये है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर ज़बरदस्त खिंचाव पाया जाता है। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों का ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ ने पार्टी का मुस्तकबिल अपनी बेटी के हवाले कर दिया या काबू कर लिया। उन्हें ख़दशा है कि शरीफ ख़ानदान की विरासत जो है वो मरियम से उनके बेटे या बेटी को मुंतकिल हो जाएगी, जिससे पूरा शरीफ ख़ानदान माइनस हो जाएगा, यानी शहबाज शरीफ ख़ानदान माइनस हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर हमज़ा शहबाज को चमकार लिशका कर दोबारा मैदान में उतारा जा रहा है। और वाक़फ़ान हाल का कहना है कि हमज़ा को ओहदा तो मरकज़ में मिलेगा, मगर वो असल काम जो है वो पंजाब में रह कर ही करेंगे। कुछ बाखबर लोगों का ये भी कहना है कि हमज़ा शहबाज को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने के पीछे असल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का किरदार है, जो पंजाब की सियासत में एक तवाज़ुन चाहते हैं और हमज़ा के साथ मिलकर कई सियासी ख्वाब भी देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी का फ़ैसला जल्दी आ गया तो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में फरहाना अंबर साहबा के 2 अशार सुन लीजिए। यूँ ना कीचड़ उछालिए साहब, यूँ ना कीचड़ उछालिए साहब, पहले ख़ुद को संभालिए साहब। एक दिया भी है आफताब हमें, एक दिया भी है आफताब हमें, तीरगी को उजालिए साहब। जिंदगानी अजाब कर देगी, जिंदगानी अजाब कर देगी, इतनी नफ़रत न पालिए साहब। इसमें रखिए खलूस को हरदम, इसमें रखिए खलूस को हरदम, दिल से कीना निकालिए साहब। एक एक करके नेकियां अंबर किसी दरिया में डालिए साहब, किसी दरिया में डालिए साहब। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।